सदी के शुरुआती सालों से बेहद ज्यादा गहरा गया था। सऊदी राजवंश का मानना था कि लीवा और गफरा के इलाकों में रहने वाले कबीले रियाद के शासकों को कर देते थे। इस आधार पर सऊदी अरब इस पूरे इलाके को अपना मानता था। अबू धाबी का पक्ष था कि यह क्षेत्र अबू धाबी के शासक अल नयान परिवार का आध्यात्मिक घर है। 1930 के दशक में पूरे रेगिस्तान में तेल की खोज हुई। सऊदी अरब ने एक नक्शा पेश किया जिसमें उसने लीवा नखलिस्तान के ठीक दक्षिण तक के बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया। इस विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने ब्लू लाइन और वायलेट लाइन जैसी सीमाएं तय की ताकि सऊदी अरब को अबू धाबी के हिस्सों पर कब्जा करने से रोका जा सके। इसके बाद साल 1971 में अबू धाबी ने बाकी 6 अमीरात के साथ मिसाइल यूएई का गठन किया, जिसे सऊदी ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। सऊदी की मांग थी कि पहले अबू धाबी के साथ सीमा विवाद सुलझाया जाए, जिसके बाद सऊदी को फोर्ट अल उदैद मिला। शाहबाग के क्षेत्र भी सऊदी को दे दिया गया, जबकि अबू धाबी के हिस्से में लीवा नखलिस्तान आया। सऊदी इस पर अबू धाबी की संप्रभुता को पूरी तरह से मानने पर सहमत हो गया। अगर सऊदी अरब की शुरुआती मांगे पूरी तरह मान ली जाती तो आज के यूएई का लगभग 70 से 80% रेगिस्तानी हिस्सा सऊदी अरब का हिस्सा होता। अब ईरान इसी हिस्से को एक बार फिर सऊदी को देने की बात कर रहा है। इधर ईरान ने इराक और कुवैत के बीच विवाद को भी कुरेदना शुरू कर दिया। दोनों के बीच ओबियान और बारबाह द्वीप को लेकर विवाद है। इराक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास फारस की खाड़ी तक जाने के लिए बहुत ही छोटा तटीय रास्ता है। ये दोनों द्वीप इसी रास्ते पर मौजूद है। इराक के पास महज एक बंदरगाह है। उम कसर बंदरगाह तक जाने का यही मुख्य रास्ता है। इसलिए हमेशा से इराक उन द्वीपों पर दावा ठोकता रहा। अब ईरान इन्हें इराक को देने की बात कर रहा है ताकि इराक और कुवैत को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके। सऊदी खाड़ी के सबसे ताकतवर मुल्कों में शामिल है और यूएई से उसका दशकों पुराना विवाद। अगर अबू धाबी का बड़ा इलाका सऊदी को मिलता है तो उसका तेल भंडार कई गुना बढ़ जाएगा। यूएई में सबसे ज्यादा तेल वो हासा क्षेत्र में मौजूद कुओं से निकलता है जो अबू धाबी के दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में मौजूद है। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 6,50,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ये उसी क्षेत्र में आता है जिसे 20वीं सदी के सऊदी शासक अपना बताते थे। अब ईरान इसी तीस को फिर ताजा करना चाहता है ताकि सऊदी यूएई विवाद को तोड़ दिया जा सके। एक तरफ ईरान अरब में नई रणनीति पर काम कर रहा है तो वहीं आईएईए की नई रिपोर्ट ने पूरे अरब में हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट में परमाणु कार्यक्रम में कोई खास बदलाव नहीं आने का जिक्र है, यानी युद्ध से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा।